नमस्कार, सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज़ में आप सबका स्वागत है। मैं मानसी धाम ने आपको ले चलती हूँ शहर की कुछ मुख्य खबरों की ओर। टीम ओमी कालानी से जुड़े हुए उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष और उद्योगपति सुमित चक्रवर्ती के कार्यालय में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोलीबारी की गई, जहां दीपक राजानी बाल बाल बचे। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। देखिए, ये चिन्नी चोरी का काम है। ये जो लंगड़ा सुरेश पुजारी जो अपने आप को कोई बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड समझता है, मैं मीडिया के माध्यम से ये मैसेज उस तक ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा कि ये चिन्नी चोरी से पहले भी कभी उल्लासनगर में कुछ हुआ नहीं था, अब भी कुछ होगा नहीं। इन चीज़ों का हम लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस वक्त से ये फायरिंग हुआ है उस वक्त से ही हम यहाँ बैठे हैं। मैं लोगों को ये अपील करूँगा कि ये इस चिन्नी चोर सुरेश पुजारी का हमेशा का टैक्टिक है कि वो कुछ ना कुछ फायरिंग करा के फिर लोगों को फ़ोन करेगा, धमकी देगा, एक्सटॉर्शन मांगेगा, कुछ लोग उसकी बातों में आ जाएंगे। इससे पहले भी जब ऐसा हुआ था सच्चू केबल वाले के मर्डर के टाइम पे, उस वक्त भी हम लोगों ने लोगों को यही अपील किया था कि भाई आप किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ एक्टिव बैठे हैं, हम लोग ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे। आज भी जो हुआ है वो लोगों ने डराने की कोशिश की है, जिसका हम लोगों पे कोई असर नहीं है। हम लोगों पे तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा अपील है लोगों को कि लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं दें। अभी लोगों को फ़ोन आना चालू होंगे, जिनको भी फ़ोन आएगा आप लोग हम लोगों को अप्रोच करें। पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है और जो पूरा जो चेन है सुरेश पुजारी का, अभी वो लगभग टूट चुका है। ये आखिरी 2-3 लोग बचे हैं, वो भी 2-3 दिन में पुलिस ने हम लोगों को वादा किया है कि वो पूरा करेंगे। सुमित के ऑफिस में जो फायरिंग हुआ है, इस चीज़ का हम लोगों पे कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर होगा कि हम अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करेंगे। ना ही सुमित जी के ऊपर कोई फ़र्क है, ना ही इनके फैमिली पे कोई फ़र्क है। हम लोग आदी हैं इन चीज़ों का। धमकियाँ वमकियाँ ये हम लोगों के लिए बहुत छोटी मोटी बातें हैं। फोन आया था, इसमें कितने पैसे की मांग थी? इसमें इन्होंने 2 करोड़ रुपये सुमित जी से डिमांड किया था। और ये सुमित जी का बड़प्पन है कि इन्होंने उनको बोला था कि भाई 2 करोड़ तो नहीं हो पाएगा, 20-25 हज़ार अगर चाहिए आपको खर्चे के लिए तो आप भले लेके जाओ। मुझे लगभग सच्चू केबल वाले के टाइम से ही फ़ोन आ रहे। ये बात को 3 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी उसके इन धमकियों को मैंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मैं उसको कभी पैसे दिए। इसी वजह से आज 3 साल बाद उसने फायरिंग किया, वो भी हमारे किसी के भी नहीं होने के बाद उसने ऑफिस पे अटैक किया। क्योंकि मैं ऑफिस में होना बोला तो मेरे साथ कुछ लोग भी होते, लड़के भी होते हैं, मेरे दोस्त लोग भी होते, तो उसने यही फ़ायदा उठाया कि ऑफिस में कोई नहीं है, उसके बाद किया। ये बात ही उनका डराना, धमकाना और ये दिखा के पूरे शहर वालों से पैसे की वसूली करना। तो मेरा शहर वालों से यही अपील है कि कोई भी पैसा देने से वो रुकेगा नहीं, फिर उससे पैसे की मांग होगी। इसलिए कोई भी पैसा नहीं देंगे तो यही जो वो लड़कों को, जो बेरोज़गार लड़कों को पैसे का लालच देके ये सब काम कराते, उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो ना ही वो ये काम कर पाएंगे और ना ही कोई इस तरह की घटना वापस कर सकेगा। मेरे ऊपर इतना बड़ा हमला होने के बाद भी मेरे ऑफिस में, मेरा ऑफिस पूरा संभालने वाला अकेला दीपक राजानी जी ने उनसे डट के मुकाबला किया है। आप वो सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे, वो दोनों बंदूक पिस्टल लिए हुए थे तो भी उनके आंख पे दौड़ के गया और उनका मुकाबला किया। अगर वो बैठा रहता तो आज शायद वो गोली उसको लग जाती थी। तो मेरा कहना यही है कि हर एक ने डट के मुकाबला करना चाहिए। ये जो भी बंदूक लेके आते हैं हमलावर, ये खुद भी इंसान है और खुद डरे हुए होते हैं। जल्दी उनको बस मार के जाना होता है। मुझे 3 साल से धमकी आती है, लेकिन मैं उसके कॉल का रिप्लाई नहीं देता है। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं उसका फ़ोन हमेशा पिक करके उससे बात करें, बातें भी फालतू करता है।
इसके लिए उसकी बातों पे मैं ध्यान नहीं देता। सर, इस घटना के बाद आपके लड़के को भी कॉल आया था कोई? हाँ, तो मेरे लड़के ने भी उसको जवाब दिया है। अगर फुर्सत होगा तो वो जवाब सुनना। मेरा लड़का भी डरने वाले में से नहीं है, ना ही मैं डरने वाले में से हूँ। और मेरा पूरे पुलिस प्रशासन से विनती है कि पहला जो सुरेश पुजारी के ही हमलावरों ने सच्चू केबल वाले पे हमला किया था, उसमें पकड़े गए जो लोग थे, जो कुछ जामीन पे भी छूटे, तो वो कैसे छूटे, उनको किसने छुड़ाया और उनका भी एक्टिविटी क्या है, या उनका ये बेस पे जामीन कैंसिल होना चाहिए, इस तरफ हमारे शासन का ध्यान जाना चाहिए। यही मैं विनती करना चाहता हूँ। हमारे शहर उल्लासनगर में जब से उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती के कार्यालय में गोलीबाजी की गई है, इसी को देखते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी हॉल में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। आज महानगर पालिका में ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई। सभी पार्टियों ने मिलकर के इस शहर के ऊपर जो संकट आया है, 2 दिन पहले यूटीए के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी, जिनके ऊपर ऑफिस में हमला हुआ और फायरिंग हुई, उस सिलसिले में हम सभी पार्टियों ने मिलकर के इस समस्या का समाधान कैसे हो, इससे कैसे जूझना चाहिए, सोच विचार के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और सबका यूँ विचार है कि हम पुलिस पे प्रेशर डालेंगे कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब गंभीर हो गई है, उसके ऊपर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो घटनाएं आए दिन होती हैं, मर्डर केस होते हैं और फायरिंग होती है, और पूरे शहर को एक मामूली लोग जो हैं वो हिला करके रख देते हैं। हम सभी का ऐसे भी विचार आया, ये भी सवाल आया कि सिर्फ उल्लासनगर में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। धमकियाँ आती हैं, व्यापारियों को डराया जाता है, एक्सटॉर्शन के लिए फ़ोन आते हैं। तो हम सभी ने मिलकर के आज यह डिसाइड किया है, सभी पार्टियों ने, कि हम शहरवासियों को आह्वान करते हैं कि आप बिल्कुल घबराइए नहीं। आपके पास टेलीफोन आते हैं तो हमारी कमेटी यहाँ पे उपस्थित है, आप उन्हें इन्फॉर्म कीजिए और इसको हम सभी मिलकर के शहरवासियों को निपटना पड़ेगा। अगर किसी ने एक ने भी पैसे देने शुरू कर दिए तो ये अपने शहर के बहुत खिलाफ बात जाने वाली है। और हमने ऐसे यूँ भी फैसला किया है कि 18 तारीख से जो अधिवेशन चालू होने वाला है, हम सभी पार्टियां मिलकर के और हमारे आसपास के जितने भी आमदार हैं वो मिलकर के और खासदार भी, हम सीएम को एक मेमोरेंडम देंगे। और मेरा विचार तो यूँ है कि 18 तारीख को ही प्रेशराइज करके और ये मुद्दा हमारा हाउस में डिस्कशन के लिए आना चाहिए कि हमारे शहर में ऐसे क्यों होता है और क्या कमी है, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। हमारी आमदार ज्योति भाभी के नेतृत्व में आज स्टैंडिंग कमेटी में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, शहर का एक गंभीर मुद्दा है और इस गंभीर मुद्दे पर ये सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि इस गंभीर समस्या को हम लोग साथ में मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। इस विषय पर थाना विभाग के सभी आमदार और हमारे पालक मंत्री से मिलकर हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाने वाले हैं। और शहरवासियों से मेरी अपील है कि वो डरे नहीं, न किसी चीज़ से वो घबराएं। आज सभी शहरवासियों के साथ में हर राजनीतिक पार्टी इस विषय पे साथ में है। अगर किसी को भी फ़ोन आता है या उसका कोई नेटवर्क है, वो किसी से भी संपर्क कर सकता है। ऑल पार्टी सब साथ में है, जो जिसके संपर्क में रहेगा उसको बता सकता है कि ये फ़ोन है या ये उसका आदमी है। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, किसी को भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये शहरवासियों से हमारा वादा है। इसी के साथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने जोन 4 के डीसीपी से भी मुलाकात की। हाल ही में 2 दिन पहले जो सुमित चक्रवर्ती के ऑफिस के बाहर उनके ऑफिस में 2 जने ने अंदर जाके फायरिंग की, उस सिलसिले में हम डीसीपी साहब से ऑल पार्टी मिलने के लिए आए कि ऑफिस में आज बीच रोड पे, बीच चौक पे आज किसी व्यापारी के ऑफिस में घुस के 2 जने आके फायरिंग करे और उनसे कुछ पैसे मांगे। मैं उसका निषेध करता हूँ। सभी पार्टी ने मिलके इस तरीके का जो व्यवहार उल्लासनगर में चल रहा है, यहाँ कुछ आदमी वहाँ से बाहर से बैठ के फ़ोन पे पैसे की मांग कर रहे हैं, उसका हम निषेध करते हैं।
सभी पार्टियों ने मिलकर डीसीपी साहब को निवेदन दिया है कि इसकी पूरी से पूरी कार्रवाई की जाए, जिसने भी ये शुरुआत की है, और इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए और उसे जल्द से जल्द पकड़ के उसको सलाखों के पीछे। मैं सबसे पहले हमारी आमदार ज्योति भाभी जी का आदर सत्कार करता हूं कि उन्होंने यह जो हमारे छोटे भाई सुमित चक्रवर्ती, जो हमारे यूटीआई के प्रेसिडेंट भी है और उद्योगपति भी है, उनके ऑफिस में जो ये हल्ला हुआ उसके बारे में जो आज भाभी जी ने मीटिंग ऑल पार्टी की कॉरपोरेशन में ली थी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और यह जो शहर के लिए जो ये सुरेश पुजारी का दमदाटी, फ़ोन करना, पैसा मांगना, जो ये कहा उसने स्टार्ट किया है या पहले भी करते रहे हैं, उसके विषय में भाभी ज्योति कालानी जी की अध्यक्षता में हम ऑल पार्टी आज डीसीपी साहब से मिले हैं। उसमें कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, आरपीआई, शिवसेना सब थे। हम साई पार्टी और डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ये आरोपियों को पकड़ेंगे और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आज सब ऑल पार्टी मीटिंग हुई आज कॉरपोरेशन में। वहाँ पर डिसाइड हुआ कि पहले डीसीपी साहब के पास जाना है और सब ऑल पार्टीज़ यहाँ पे है। अपना शिवसेना छोड़ के बीजेपी, एनसीपी, साई पक्ष, कांग्रेस, सब पक्ष यहाँ पर मिलके डीसीपी को निवेदन दिया है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है जल्द से जल्द पकड़े जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और जितने भी यहाँ पे और फ़ोन्स कॉल सबको आ रहे हैं, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो जल्द से जल्द होनी चाहिए और जल्द से जल्द ये लोग पकड़ने चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। सभी पक्षों के नेताओं ने आपस में मिलकर के इस विषय से किस प्रकार निपटा जाए, जो शहर के कई व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जो फ़ोने आ रहे हैं, उसके विषय में आज पहली मुलाकात यहाँ पर डीसीपी साहब से सभी पक्षों के लोगों ने की और निवेदन दिया है। डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसको जड़ से ख़त्म किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने विश्वास दिलाया है वो पूरा होगा और हम लोग आगे चल कर के सीपी साहब से भी मुलाकात करेंगे और हमने हमारे गृह मंत्री और सीएम साहब से भी बात चालू है हमारी, उनसे भी बात करेंगे ताकि यह जो पूरे महाराष्ट्र में फ़ोन ना आ करके सिर्फ एक ही शहर उल्लासनगर, छोटे से शहर में बार बार फ़ोन आ रहे हैं, उसमें कोई ना कोई तो इस शहर का भी होगा जो साठगांठ होगी। तो हमने डीसीपी साहब से यही बात की है कि उस साठगांठ को ख़त्म करना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो पूरी की पूरी खबर वहाँ तक पहुँचाते हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। इस शहर के किसी भी व्यापारी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को फ़ोन आता है तो उन्हें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए और इस प्रकार अगर कंप्लेन होगी तो यह विषय हम आगे ले सकेंगे और यह आगे चल करके शहर में क्राइम ख़त्म होगा। धन्यवाद। डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस तरीके की जो भी घटना हो रही है, कोई डरने की बात नहीं है और उस पर पूर्ण तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और मेरे तरफ से यही कहना है, मेरे संगठन की तरफ से, अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुग संघ की तरफ से, कि संगठन हमारी आपके साथ है, हमारी पार्टी कांग्रेस आपके साथ है, सुमित जी के साथ है। घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें डट के हम लोग सभी लोग मुकाबला करेंगे। जैसा भी मुकाबला होगा वो मुकाबले के लिए हम लोग सभी लोग तैयार है और जो भी सहयोग सब पार्टियों से पड़ेगा सुमित जी को, तो वो सुमित जी को वो सहयोग दिया जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन यहाँ देता हूँ। देखिए, आज ऐसा डिसाइड हुआ था कि सभी पक्ष हम एक साथ होके, ठीक है, पॉलिटिकली हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग होगी, बट ये जहाँ तक हमारे शहर का सवाल है, हमारे व्यापारी लोगों का सवाल है, तो उन पे अगर एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रहे हैं और इस तरह से फायरिंग वगैरह किया जा रहा है तो ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ऐसा आज सभी पक्षों ने डिसाइड किया है। और जिन लोगों ने भी किया है या जो भी बिहाइंड द कर्टन्स है या जो भी अपना नाम बोल रहे हैं कि भाई मैं फलाना हूँ, जो चिंदी चोर लोग जो बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोगों को ये अपील करेंगे कि ये चिंदी चोर जो है सुरेश पुजारी, जो अपने आप को कोई अंडरवर्ल्ड का समझता है, इधर का टपोरी चोरी करता था वो, तो ऐसे लोगों से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस है, पुलिस अपना बहुत एक्टिवली रोल निभा रही है। किसी को भी कोई फ़ोन आता है, अगर वो पुलिस तक नहीं पहुंच सके तो एटलीस्ट हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में से किसी को भी अगर उन्होंने कांटेक्ट किया, हम लोग उनको सुरक्षा देना हम लोगों की जवाबदारी होगी। एक चीज़ है कि भाई जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जितना स्पीड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के 3 अलग अलग टीम्स लगे हुए हैं, तीनों टीम्स अपना अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ ये चीज़ जल्दी क्रैक होगा। और सिर्फ इनको पकड़ना हमारा मकसद नहीं है, हम लोगों का मकसद है कि रूट लेवल तक जाना, उनके जो इन्फॉर्मर्स हैं
वो भी पकड़े जाएं सो दैट किसी और का इन्फॉर्मेशन नहीं दे सके। और जो ये चिंदी चोर है सुरेश पुजारी, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू होना चाहिए। डीसीपी साहब ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? यही कहा है कि भाई उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत स्पीड चालू है और लोग जल्दी पकड़े जाएंगे। रेड कॉर्नर नोटिस के लिए भी हमने अपील किया है, MCOCA लगाने के लिए भी हमने उनको अपील किया है, जिसका आश्वासन दिया है उन्होंने और लगभग हो जाएगा वो। देखिए, एक चीज़ का मैं फ़र्क बताऊंगा कि सच्चू मर्डर केस में सच्चू के फैमिली को फॉरवर्ड आना चाहिए था। हम लोग सब विलिंग थे उनको मदद करने के लिए, हर हिसाब से हम मदद करने के लिए तैयार थे, क्योंकि कंप्लेनेंट उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं तो पहली जवाबदारी उनको बनती है, उनकी बनती है आगे आना। अब यहाँ समझो सुमित जी के यहाँ पे ये हुआ है फायरिंग, ये फ्रंट में आए हैं तो हम सब पीछे खड़े हैं और ये चीज़ पूरा ही करना है हम लोगों को। इन ऐसे चिंदी चोर लोगों को हम छोडेंगे नहीं। सुमित चक्रवर्ती यांच्या कार्यालयावर जो हल्ला झाला होता त्याच्यामध्ये सुरेश पुजारीचं नाव पुढे येत आहे, त्या दृष्टीने तपास चालू आहे आणि आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न चालू आहेत। आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मला भेटण्यासाठी आलं होतं, त्याच्यात त्यांचं हेच म्हणणं होतं की आरोपींना तत्काळ अटक करण्यात यावं आणि त्या पद्धतीने पोलिसांची वाटचाल चालू आहे आणि आरोपी लवकरच अटक होतील असं मला विश्वास आहे। हाल ही में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़कर एनसीपी पार्टी में प्रवेश किया, जहां टीम ओमी कलानी द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। ओमी कलानी जी के नेतृत्व में शहर जिला के आमदार ज्योति भाभी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उल्लासनगर के आखिरी का जय महाराष्ट्र करके भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर के दिग्गज नेता हमारे गुड्डू दीक्षित जी, मुकेश मिश्रा जी, चौबे जी, हमारे VP सिंह जी, KP सिंह जी, ये समस्त साथियों ने जो एक दिग्गज माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सालों तक काम किया, उनके नेतृत्व को कमज़ोर साबित करके टीम ओमी कलानी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आज उन्होंने प्रवेश किया है। मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यूथ के तरफ से, ओमी कलानी जी की तरफ से, संतोष पांडे जी की तरफ से मैं उनको पहले तो धन्यवाद करता हूं और राजनीतिक क्षेत्र में इसी तरीके से काम करते रहे, शहर की सेवाएं करते रहे और इनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पद से जल्द ही इनकी घोषणा की जाएगी एक बड़े कार्यक्रम लेकर। और इसी तरीके से आए दिन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से अनेक नेतागण हमारे संपर्क में हैं। आज सभी नेतागण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए, गुड्डू दीक्षित जी, हमारे मिश्रा जी, हमारे चौबे जी, हमारे सिंह जी, समस्त साथी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आकर हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए इसी तरीके से काम करते रहेंगे। पप्पू कलानी के विचार घर घर तक पहुंचाकर पार्टी को मजबूती दिलाएंगे। टीम ओमी कलानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं एक बार फिर चारों नेतागणों को पार्टी प्रवेश के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। राजनीतिक क्षेत्रों में इसी तरीके से काम करते रहे। मैं सबसे पहले टीम ओमी कॉलोनी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमको इतनी इज्जत बख्शी। मैं दो ही चीज़ कहूँगा, किसी का दिया हुआ सम्मान और किसी का किया हुआ अपमान कभी नहीं भूलना। उल्लासनगर महानगर पालिका परिसर में रेड पेटल्स इवेंट नामक ऑफिस का उद्घाटन किया गया युवा नेता ओमी कलानी और साई कालीराम जी के हाथों से। आज बहुत ही खुशी का अवसर है। हमारे प्यारे सोनू इवेंट्स कंपनी ने आज अपनी यहाँ म्यूनसिपैलिटी के बाजू में पूनम सोसाइटी के सामने अपनी ऑफिस का ओपनिंग किया है। ये ऑफिस वैसे सोनू की नहीं है, ऐसा समझ लीजिए हमारी है, क्योंकि सोनू हमारे दरबार का ही बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। चाहे वो सोनू हो, जीतू हो, प्रेम ग्राफिक्स हो, सब लोग ने मिलकर ये एक ऑफिस खोली है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है रेड पेटल्स। साईं की दया से, साईं की हजूरी में, साईं का आशीर्वाद लेके हमारे रेड पेटल्स ने नई ऑफिस जहाँ पे इनॉग्रेशन किए। काफ़ी अच्छे पहला माहौल ही हमारे जो नासिक में भी फंक्शन हुआ था, प्यारे ने ड्यूटी दी थी काफ़ी, और साईं ने ड्यूटी का ऐसा रंग दे दिया कि पहले ही ड्यूटी में साईं ने ऑफिस दे दी। आगे भी साईं की सेवा करते हैं और दरबार में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं प्यारे काफ़ी सेवा करते हैं। साईं की दरबार में यही दुआएं करेंगे कि ऐसे सेवा करते रहें और शहर के लिए भी सेवा करते रहें, अच्छी औज पे पहुँचे, जैसे उल्लासनगर का भी नाम रोशन करें और दरबार साहब की सेवा भी हरदम करते ही रहें। एक ज़माना था जब हमारे यहाँ के लोग बॉम्बे से, थाना से, वहाँ के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया करते थे कि कुछ अलग मिले उल्लासनगर में। हर आदमी ये चाहता है कि उनके जो प्रोग्राम्स हो वो बाकी लोगों के प्रोग्राम से अलग हो।
बट आज का ये ऑफिस इनॉग्रेशन से ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे लोगों को उल्लासनगर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे उल्लासनगर के लोगों को ही ये बिज़नेस मिले। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि ये जो यंगस्टर्स हैं जिन लोगों ने ऑफिस चालू किया है, ये लोग दुनिया भर घूमकर दुनिया भर के आइडियाज़ लेकर उल्लासनगर में ऑफिस चालू किया है, उसकी बहुत बड़ी खुशी है मुझे। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इनको एक बार ज़रूर मौका दिया जाए। थैंक यू। रेड पेटल्स इवेंट कंपनी, बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, ये इवेंट कंपनी जिसमें आपको हर तरह की सर्विस मिलेगी, जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग इवेंट्स, डीजे नाइट, संगीत संध्या, प्री वेडिंग शूट्स एंड मैनी मोर, गणपति सेट डेकोरेशंस और काफ़ी तरह के आइटम्स एंड प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम सभी उल्लासनगर वासियों से निवेदन करेंगे कि एक बार ऑफिस में ज़रूर विज़िट करें और प्रेजेंटेशंस, ब्रोशर्स ज़रूर एक बार कलेक्ट करें। थैंक यू। उल्लासनगर 3 स्थित होटल मयूर में रोटरी क्लब ऑफ विठलवाड़ी द्वारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी किया गया, जहां न्यू प्रेसिडेंट चुने गए नीलेश वजीरानी। आइए देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है रोटरी क्लब ऑफ विठलवाड़ी के पदाधिकारी, हम उनसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3142 जो 1 जुलाई से नया शुरू हुआ है उसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। आई एम डॉक्टर चंद्रशेखर कोलवेकर। ये रोटरी क्लब ऑफ विठलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट 3142 का एक भाग है। ये बहुत ही उम्दा क्लब है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है नीलेश वजीरानी जी, इन्होंने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है काम करने का। रेलवे स्टेशन एडॉप्शन, ब्लड डोनेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी वेस्ट होता है उसको हार्वेस्ट करना है, वो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होएगा, बोरवेल में पानी आ जाएगा। और क्रिकेट का टूर्नामेंट वो करना चाहेंगे, डायबिटीज़ के लिए चेकअप और ट्रीटमेंट करना चाहेंगे, और जो अपनी नई पीढ़ी है उनके लिए ऐसी सुविधा उत्पन्न करना चाहेंगे जिससे कि उनकी जो कला है वो दुनिया के सामने आए और उनको अच्छी नौकरी मिले। तो ऐसे अलग अलग कार्यक्रम है। अभी पोलियो हमारे देश से चला गया, अभी 100% लिटरेसी करना है इंडिया में, और उल्लासनगर भी 100% लिटरेट करना है। और ये टॉयलेट्स बांधना चाहेंगे। ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे सुविधा नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध करनी है कि स्कूल में जाने वाले बच्चों को एक आसानी हो, सुविधा हो। और उनके लिए मिड डे मील्स भी करेंगे कि मील्स के लिए कुछ लोग स्कूल में जाएंगे जो वैसे स्कूल में जाना नहीं चाहेंगे, माँ बाप बोलेंगे उधर खाना मिलता है दोपहर में, स्कूल में जाओ। इसलिए पढ़ाई होगा, एजुकेशन बढ़ेगा और उल्लासनगर और आजू बाजू के परिसर की समृद्धि बढ़ जाएगी और उल्लासनगर का नाम रोशन होगा। नीलेश वजीरानी हमारे साथ मौजूद है जो हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे वे अपनी जवाबदारी, अपना पदभार किस प्रकार संभालेंगे। थैंक यू मैडम। ये मेरी खुशनसीबी है, यहाँ हमारे उल्लासनगर शहर की मैं खुशनसीबी कहूँ कि रोटरी को 100 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। 100 साल में पहली बार उल्लासनगर से कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना है, वो है मेरे गवर्नर, हम सबके गवर्नर डॉक्टर चंद्रशेखर कोलेकर जी। मुझे उनके लीडरशिप में काम करने को मौका मिल रहा है और मेरी पूरी टीम, पूरी रोटरी विठलवाड़ी, पूरे उल्लासनगर शहर से, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिस्पेक्टेड चंदू सर से और भाभी रुता मैडम से हम लोग कमिट करते हैं कि हमसे जो भी अच्छा हो पाएगा शहर के हित के लिए, सोसाइटी के लिए, जो भी समाज के लिए, हम समाज के भले के जो भी कार्य हमसे हो पाएंगे हम लोग ज़रूर करेंगे। मेरे साथ पूरी मेरी रोटरी विठलवाड़ी की पूरी टीम है। मैं पूरा श्रेय, आज जो मैं प्रेसिडेंट बना हूँ उसका पूरा श्रेय मैं अपने रोटरी क्लब के मेंबर्स को देता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेंबर्स नहीं होंगे वहाँ प्रेसिडेंट ही नहीं होगा। मेंबर्स ने मुझे रोटरी क्लब चुना है प्रेसिडेंट, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि इस साल जो मेरा गवर्नर है वो हमारा उल्लासनगर का गवर्नर है डॉक्टर चंद्रशेखर कोलेकर। ये 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं सर आपको अश्योरेंस देता हूँ और थैंक यू वेरी मच सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे डिस्ट्रिक्ट से भी पूरा हर कार्य में सपोर्ट मिलेगा और कदम कदम पे मुझे आपका और भाभी रुता का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। थैंक यू। जय झूलेलाल। सिंधियों का महापर्व चालिया साहिब आने वाली 16 जुलाई से उल्लासनगर 2 स्थित बाबू परशुराम झूलेलाल मंदिर में शुरू होने जा रहा है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी।
सभी उल्लासनगर वासियों के चालीहे साहिब जी लख लख वाधायूं। तव्हां सभिनी खे चालीहे साहिब जी लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। बहुत अच्छा माहौल है। ये सिंधी समाज के सारे भाई ये चालीहा का उपवास करते, 40 दिन का उपवास होता है। सभिनी खे चालीहे साहिब जूं लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। आयो लाल सभई चो झूलेलाल। हर साल वांगुरु हिन साल पिणु पूज चालीहे साहिब जो विर्त 16 जुलाई ते असांजे भाऊ परसुराम झूलेलाल मंदर में शुरू थी रहियो आहे। मां सभिनी भाउरनि भेनरुनि खे वेनिती कंदुमि अची करे हिन मंदर में विर्त रखनि ऐं पंहिंजो जनम सफलो कनि, छो त असांजो इष्ट देव लाल साईं आहे जंहिं असांजी सिंध में रखिया कई ऐं हुते माण्हुनि चालीहे साहिब जो विर्त रखिया त उन्हनि सभिनी जूं मन जूं मुरादियूं पूरी थी करियूं। इन करे मां सभिनी भाउरनि भेनरुनि खे वेनिती थी कयां त अची करे पूज भाऊ परसुराम झूलेलाल मंदर में चालीहे साहिब जो विर्त रखनि ऐं पंहिंजो जनम सफलो कनि। ऐं 40 ॾींहं हिते रोज़ु शाम जो 7 खां वठी राति जो 12-1 ताईं सत्संग भॼन प्रवचन थींदो आहे ऐं भंडारो पिणु चालू हूंदो आहे। मां सभिनी खे वरी बि निमाणी वेनिती कयां त सभई अची करे पंहिंजो जनम सफलो कयो। ए आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। आयो लाल कयो झूलेलाल। उल्हासनगर वासी असीं भाग्यशाली आहियूं जो उल्हासनगर में झूलेलाल साईं जा भव्य मंदिर ऐं आस्थान आहिनि जिते ॾाढी आस्था रखी करे श्रद्धालु विर्त नेम ऐं 40 ॾींहंनि जो उपवास कंदा आहिनि। मूंखे ॿुधाईंदे ख़ुशी थी थिए त 16 जुलाई फिक्स हूंदो आहे। 2 नंबर झूलेलाल मंदर वारो चालीहो शुरू थींदो आहे 16 जुलाई ते ऐं उनखां पोइ 5 नंबर वारो चालीहो शुरू थींदो आहे। 16 जुलाई ते झूलेलाल मंदर में तव्हां सभई अची करे हिन विर्त जी नियम जी शुरूआति कंदा ऐं जस जा भागी थींदा। 40 ॾींहं झूलेलाल मंदर में मौज मती हूंदी आहे, मौज मची पई हूंदी आहे। ऐं हींअर जेको झूलेलाल मंदर जो कमु मंदर खे वधाइण जो कमु जेको हथ में खयो वियो आहे उहो हींअर शुरू आहे ऐं असीं उमेद कयूं था त ॿिए साल ॾाढे भव्य हिकिड़े मंदर में लाल साईं जी भव्य मूर्ति हूंदी ऐं असां सॼो उल्हासनगर गॾिजी करे उते झूलेलाल चालीहे जी वरी शुरूआति कंदासीं, विर्त जी शुरूआति कंदासीं। हिकु दफ़ो वरी चालीहे साहिब जूं सभिनी शहरवासियुनि खे लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। भाऊ लीलाराम साहिब जी आयामकारीअ में तव्हां सभिनी खे सॾु आहे, सिक भरियो सॾु। अचो झूलेलाल साईं जी आशीर्वाद प्राप्त कयो। 16 जुलाई खां 24 अगस्त ताईं पूज चालीहा साहिब व्रत में अची करे साईं जो दर्शन वठो। तो बस आज के लिए इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश। आपकी आवाज है, आपका ही आदेश, जनादेश, जनादेश।